बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, एक सवाल है शुरू में, मैं फजूल जैसा सवाल से करने लगा। इंडिया का एक शहर है बम्बई। पहले बम्बई कहते थे, बम्बई, अब मुंबई कहते हैं उसे। ये शहर किस किस ने सुना हुआ है, मुझे बताइए। आज मैं एक ऐसा आपको वाकया बताऊंगा कि वो कहता है कि एक तो होती है ना कि जेब खाली है। इंडिया, एक बात आपको मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ कि इंडिया के जो मुसलमान हैं ना, हैं जी, यकीन करें कि पाकिस्तान तो हमारी दिल है, हमारी जान है, हमारी जान है। पाक फौज हमारी जान है, पाकिस्तान के मुसलमान हमारी जान है। लेकिन एक बात आपको बताऊं, इंडिया के जो मुसलमान हैं, ज़ाहिर है मुसलमान ही अब वजीफा करेंगे ना, और कोई तो ना करेगा। इंडिया के जो मुस्लिम है ना, वो ज़्यादा मुझे देखते हैं। मुंबई, हैदराबाद, ठीक है, दिल्ली, और इस तरह एक और दो शहर भी अब जहन में नहीं आते, क्योंकि पाकिस्तान तो नहीं है ना जो हर वक्त हमें पता हो। कराची, फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान है। तो ये मुंबई का एक बहन है, कहती है, बहन नहीं सॉरी, है बहन ही है, लेकिन वो अपना वाकया अपने खामद का बताती है। वो कहती है कि अब मैं इमेजिन पिक्चर दूंगा, ये उसके खामद की पिक्चर नहीं है। ये पिक्चर चेक करें, नजर आ रही है? ये इमेजिन इमेजिन कर रहा हूं मैं, ये नहीं कि उसने अपने खामद की भेजी है। कहती है कि मेरे खामद की जेब फटी होती थी। एक तो होता है ना कि जेब खाली हो ना, जेब फटी थी, और उसको सिलाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। और एक पता नहीं चोल के चव्वल के पता नहीं क्या कहते हैं, उनकी छोटी छोटी गरीब बंदों की बस्तियां होती हैं, वहां रहते थे। पता नहीं कुछ नाम हिंदी का ही उसने बताया था। हमारी चोल में इस तरह हुआ, उस तरह हुआ। एक एक कमरे जितना घर है, जितना अल्लाह माफ करे, ये मेरे पीछे कमरा है ना, इससे इस जो मेरा ये कमरा है, इससे पीछे इस कमरे से आधा उनका पूरा घर होता है। तो कहती है कि बड़े हालात खराब। फिर वहां पर एक बाबा आया, यानी मुसलमान बाबा था ना, हाथ पांव में अंगूठियां पहनी हुई, इस तरह वो हार शार जो फकीर लोग, मजदूर लोग पहना करते हैं। तो कहने लगा, कुछ खाने को दो बेटी। इसने कहा कि बाबा जी, बड़ा दिल करता है कि मेरे पास, ये इसके अल्फाज हैं, ये याद रखिएगा। कहने लगी, बाबा मेरा दिल करता है कि मैं तुझे, मेरे पास अगर हो तो मैं तुझे रोटी खिलाऊं, देसी घी की पंजीरी बना के दूं, पर मेरे पास नहीं है। बाबा ने आसमान की तरफ देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, बच्ची तू एक बार आखिरी बार जा और आईना देख ले। वो बच्चों, कहती है हमारी बहन मुंबई की, कमेंट करके बताया उसने। कहती है मैं डर गई। मैंने कहा बाबा जी माफ़ कर दें, मेरे पास वाकई नहीं है। कहने लगा, बेटी जो तूने कहा है ना कि मेरे पास अगर हो तो मैं देसी घी में तुझे चूरी कूट के दूं, पंजीरी या चूरी है जो भी। तू जाके आईने में अपनी शक्ल देख ले आखिरी बार, फिर तुझे ये शक्ल नजर नहीं आएगी, फिर तू बादशाह होगी। बस इतना कहना था। और कहने लगा, एक वजीफा बताया। कहने लगा कि चंद दिन ये अमल कर। वो कहती है कि मैंने 11 दिन ये अमल सिर्फ पढ़ा, सिर्फ 11 दिन। और फिर मेरे खामद को ऐसा काम मिला कि कहता है कि 10,000 रुपया रोज उसने बिरयानी वगैरह और खाने पीने के, अंडा बुर्जी, इस तरह की चीज़ें रेडी पर लगाई। पहले दिन कहता है कि पहले दिन 15,000 रुपया बचा। सोच, अब अगर मैं एक बात आपको बताऊं, इंडिया का 15,000 रुपया होना तो पाकिस्तानी मेरे ख्याल 46-47 रुपया बनता है। तो गौर कीजिए, अंदाजा लगाए ना, 15,000 रुपया एक बला है। बाबा ने सच कहा था कि तू आखिरी बार चेहरा देख ले आईने में। तो एक अमल बाबा ने बताया, बेटा तू ये अमल कर, बस तू हमें रोटियां नहीं, हमें देगे दिया करेगी, चूरी की, देसी घी वाली। अल्लाह तेरी खैर करे। बाबा कह के चला गया और एक अमल बताया। वो अमल उस बहन ने हमारे साथ शेयर किया है। ईमेल मैंने एक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, मौज मस्ती के, मौज मस्ती बड़ा चैनल है ना, इसकी डिस्क्रिप्शन में मैंने ईमेल दी हुई है कि वो लोग मुझे अपने तजर्बात बयान करें, जो हमारे वजीफे भी करते हैं, किसी और जगह से भी लेते हैं वजीफा, कोई डर नहीं। अगर आपको कामयाबी मिली है तो बताएं, हम बहन भाइयों को बताएंगे। मेरा यही तो काम है कि
लोगों के वज़ाइफ दूसरों को बताता हूँ उनकी इजाज़त से, और कई वजीफ़ों का तो मैं खुद आमल होता हूँ। तो उसने कहा कि मेरे खामद को ऐसा सबब लगा कि एक रेहड़ी पर उसने ठिया लगाया, बिरयानी, चावल और अंडा शंडा तल के देना, भून कर बर्गर में लगा कर देना, ये जो खाने पीने का सामान है। कहता है कि इतना काम चला कि इंडियन रुपीज़, पाकिस्तानी नहीं, इंडियन, याद रखें करेंसी में डिफरेंट है, आप बेशक गूगल करके देख लें। 10,000 रुपया यार, ये तो 3 लाख रुपया महीना, ये तो फिर बड़े बड़े अफसर नीचे रह जाते हैं। तो वो अमल मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। इंशाअल्लाह ताला आप देखोगे कि खाली जेबें भर गई। अमल बताता हूँ, गुजारिश है इस वीडियो को लाइक करने वाले को अमल की इजाज़त है, क्योंकि इजाज़त इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि वीडियो ज़्यादा फैलती है जब आप लाइक करते हो, और लोग भी फ़ायदा उठाएं ना। आप क्या चाहते हो, दूसरों को फ़ायदा ना हो? वो कहते हैं नेकी कर दरियाज पा, हैं करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। तो इस वीडियो को शेयर भी करें, एक कमेंट कर दें, अपना नाम बताएं और आप कहाँ से हैं ये बताएं, तभी पता चलता है ना कि आप मुंबई से हैं, हैदराबाद से हैं, कहाँ से हैं, दिल्ली से हैं, या पाकिस्तान का भी एक हैदराबाद है जी, कराची है, लाहौर है, मुल्तान है, एबटाबाद है, मरी है, रावलपिंडी है जी, इस तरह लाहौर है, बड़े शहर हैं। तो अब शहर ही गिनवाता रहूं तो फिर वजीफा किस लिए बताऊंगा। अमल सुने, एक कुरान की आयत है, इन्नल्लाह यर्ज़ुकु मन यशाओ बगैर हिसाब। बाबा जी ने कहा बेटा तू जा आईने में आखिरी बार चेहरा अपना देख, और 11 दिन रोज 1100 बार, 11 दिन रोजाना 1100 बार अंधेरा करके। वो कहती है हमारी चौल में तो बिजली नहीं थी। ये चौल मुझे सही लफ्ज नहीं आ रहा, अपनी चौल के चवल के पता नहीं क्या कहते हैं वो, जैसे हमारे मोहल्ले होते हैं, वो बिल्कुल एक एक कमरे जितना, छोटे छोटे कमरे जितना उनका खोलियां थी। खोली समझते हैं ना, इंडियन जबान में कहा जाता है, अब हमें नहीं ना आती ये जबान। तो बाबा जी कहते हैं अंधेरा कर, तो हमारे घर में तो होता ही अंधेरा था, बैठ जा और किसी से बात ना कर। वो कहती है कि मैंने कपड़ा लगाया घर में, और जैसे इत्काफ बैठने के लिए नहीं लगाते थे यार, कमरा था छोटा था, बाकी भी घर में जो घर वहाँ पर रहने वाले लोग हैं 5-4, तो फिर वो पर्दा नहीं हो सकता, कमरे तो नहीं है ना, एक उनका बना हुआ है बाथरूम बस, वो भी बल्कि कहीं बाहर जाग करते हैं, उस आबादी में बाहर जगह बनी होती है। तो वो कहती है कि मैं 11 दिन अमल करती रही, रोज़ाना बिल्कुल अंधेरा, सर नीचे करके, इन्नल्लाह यर्ज़ुकु मन यशाओ बगैर हिसाब। याद रखें कि ये कोई वजीफे ज़रूरी नहीं होता कि हदीस में हो, आयत तो ये कुरान की है ना, कि बंदे कई सवाल करते हैं कि हदीस में कहाँ है। यार खुदा कहाँ है, खुदा के रसूल कहाँ हैं? इन्नल्लाह यर्ज़ुकु मन यशाओ बगैर हिसाब। क्या बेशक अल्लाह जिसे चाहे बगैर हिसाब के रिज़्क़ देता है। आप नहीं मानते? 1100 बार 11 दिन ये अमल करें, और कई लोगों को ज़्यादा भी करना पड़ता है, मैं पहले भी ये वजीफ़ा बता चुका हूँ। तो ये नहीं होता कि आप 11 दिन करें, हो सकता है आपका 4 दिन में काम हो जाए, है जी। इसी तरह ना आप ये अमल करें, रब्बे कायनात तुम्हारे गम दुख खुशियों में बदल देगा। तो वो आज खतून कहती है कि मेरा खामद 10,000, 8,000, 12,000 रोज़ कमाता है। आज हम बेहतरीन घर में आ चुके हैं, और वो बाबा जी की बात याद रहेगी कि आईने में शीशे में अपनी शक्ल देख ले, बस बाबा जी को भाग ही ना बात। कहती है बाबा जी काश मेरे पास होता ना, तो रोटी के ऊपर देसी घी डाल के ना चूरी कूट के आपको देती। बस बाबा जी के दिल को टच कर गई वो बात। तो ये अमल बाबा जी की तरफ से ये आपको देता हूँ, बस लाइक कर दें, पूरी वीडियो देखें, आगे आगे करके आए, शुरू से पूरी देखें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।